भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक राजनीति में एक ऐसा बदलाव किया है जिसे चुनावी पंडित गेम चेंजर मान रहे हैं। दिल्ली के 10 जनपद से लेकर रायपुर के राजीव भवन तक हलचल तेज है। खबर यह है कि अब कांग्रेस के भीतर टिकटों का बंटवारा और चुनावी रणनीति केवल बड़े नेताओं के कमरों तक सीमित नहीं रहेगी। राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसले को हरी झंडी दी है, जिसके तहत सामाजिक न्याय से जुड़े 4 प्रमुख प्रकोष्ठ ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी विभाग अब सीधे निर्णय लेने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इस बदलाव की नींव मंगलवार को राहुल गांधी के दिल्ली स्थित निवास पर पड़ी। एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सामाजिक न्याय के इन चारों स्तंभों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे। के राजू की मौजूदगी में हुई इस बैठक में डॉक्टर अजय यादव ओबीसी विभाग, राजेंद्र पाल गौतम एससी विभाग, अमरजीत भगत एसटी विभाग और इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी विभाग ने हिस्सा लिया। बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नेतृत्व के सामने रखा। इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि अब देश के हर राज्य की कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी में इन चारों विभागों के प्रदेश अध्यक्षों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां ओबीसी और आदिवासी आबादी निर्णायक भूमिका में है, वहां अब इन वर्गों के प्रतिनिधि सीधे मेज पर बैठकर ये तय करेंगे कि उनके समाज से किस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है और किसे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर क्या कहा, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को न केवल सुना बल्कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि इसका नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। ये कदम कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली राजनीति को धरातल पर उतारने की कोशिश मानी जा रही है। अब तक इन प्रकोष्ठों की भूमिका रैलियों में भीड़ जुटाने या समाज के बीच संदेश पहुंचाने तक सीमित रहती थी, लेकिन अब इनके पास पावर ऑफ पेन होगा। इस रणनीतिक बदलाव को लेकर के राजू और चारों विभागों के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की एक विस्तृत जूम मीटिंग भी हुई है। इसमें बूथ लेवल तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और टिकट वितरण में पारदर्शिता कैसे आए, इस पर गहन मंथन हुआ। नेशनल कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता का कहना है कि ये फैसला सामाजिक प्रतिनिधित्व को सिर्फ एक नारा नहीं रहने देगा, बल्कि इसे पॉलिसी और पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बना देगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की राजनीति में जातिगत समीकरण बेहद उलझे हुए हैं। कांग्रेस अब सीधे तौर पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को ये संदेश दे रही है कि सत्ता में उनकी भागीदारी केवल मतदान तक नहीं बल्कि उम्मीदवार चयन तक है। ये कदम आने वाले चुनावों में संगठन के भीतर के असंतोष को कम करने और एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ बनाने की दिशा में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।